हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अक्टूबर के महीने में गुलाब के पौधे के ऊपर आपको कौन कौन से काम कर लेने चाहिए ताकि जो आने वाली सर्दियां हैं आपका गुलाब का पौधा फूलों से भरा रहे। तो फ्रेंड्स, बारिश लगभग सभी जगह अभी रुक चुकी है, तो बहुत सही समय है अक्टूबर का महीना गुलाब के पौधे के ऊपर प्रूनिंग करने का, स्पेशली हार्ड प्रूनिंग करने का, इसकी रिपोर्टिंग करने का। क्योंकि अगर अक्टूबर में ये काम आप नहीं कर पाते हैं तो आगे प्रूनिंग करने से आपको अपने पौधे के ऊपर बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी और ना ही बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग क्या है? हार्ड प्रूनिंग यानी अगर आपके पौधे के अंदर बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस है तो उनको काट करके निकालने को ही हम हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। और उसके लिए ये जो टाइम है यानी जो अक्टूबर का महीना है वो सबसे बढ़िया समय है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके आपको इस काम को करना पड़ेगा। जितना लेट आप इस काम को करोगे तो पौधे के अंदर ग्रोथ कम से कम निकल करके आएगी, यानी आपका पौधा घना कम होगा, ज़्यादा ब्रांचेस को नहीं निकालेगा। तो इसीलिए अक्टूबर में ये काम आप कर लो अगर सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग चाहिए। तो फ्रेंड, जैसा कि मेरा ये पौधा आप देख रहे हैं, इसके अंदर लगभग ऊपर से 40% ब्रांचेस को मैंने काट करके निकाल दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने पौधे के ऊपर हार्ड प्रूनिंग करनी है तो जितनी जल्दी हो सकता है आप अक्टूबर में इस काम को कर लीजिए। लेकिन अक्टूबर में आजकल टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो हार्ड प्रूनिंग के बाद आपके पौधे के अंदर मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अभी इसके ऊपर काम पूरा नहीं हुआ है, तो जितनी भी इसकी खराब पत्तियां हैं आप उनको हटा देना। लेकिन सारे पत्तों को आपको नहीं हटाना एक साथ। आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप सारे पत्तों को हटा दो। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ आती चली जाएगी तो जो पुराने पत्ते हैं उनको आपको हटाते चले जाना है। ऐसा करने से इनके ऊपर जो कीड़े और फंगस है वो निकलते चले जाएंगे। और भी कुछ सावधानियां हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हार्ड प्रूनिंग करने के बाद, जैसे कि पौधे को डाईबैक से आपको कैसे बचाना है, इसके साथ ही जो नई ग्रोथ निकल करके आएगी उसको कीड़े और फंगस से कैसे बचाना है। तो आप सबसे पहला काम जो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आप करोगे, जैसे कि पत्तों को आपने हटा दिया जो खराब हो रहे हैं, अगर आपके पौधे की जो टहनियाँ हैं वो हेल्दी हैं तो आप इनकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको फेंक दीजिए अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कीड़े और फंगस लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसी कटिंग आपके पौधे की ग्रो नहीं होगी। अब आप अच्छे से अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लो, जितनी अच्छे से आप गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई करने के बाद समय है इसको एक बहुत ही बढ़िया खाद देने का। एक ऐसा खाद जो कि जड़ों की जो सोई हुई ग्रोथ है ना उसको तेज कर दे, जड़ों को जगा दे। तो इसके लिए आपको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। आपके पास कोई भी ऐसा खाद है जिसके अंदर अच्छी मात्रा फास्फोरस की है तो आप अपने पौधे को यानी गुलाब के पौधे को जिस दिन आप हार्ड प्रूनिंग करोगे उस दिन आपको ये फीडिंग अपने पौधे को देनी है। मैं कौन सी फीडिंग दे रही हूँ वो आपको इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद मैं मेरे पौधे को जो सबसे पहली चीज़ दे रही हूँ ये है कंपोस्ट। यहाँ पर मैंने लिया है लगभग आधा किलो के आसपास कंपोस्ट, जो कि मेरा पौधा है 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, उसको मैं देने वाली हूँ। आप इसकी मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने पौधे के हिसाब से। फ्रेंड्स, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आपको कंपोस्ट अपने गुलाब के पौधे में इस समय ज़रूर देना है। चाहे आप गोबर की खाद दे दो, पत्तों की खाद दे दो, या फिर घर में बना हुआ कंपोस्ट है आपके पास उसे दे दो, लेकिन देना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक कंपोस्ट। इसके साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ लगभग 1/4 चम्मच DAP। आप DAP की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने पौधे के साइज़ के हिसाब से। DAP सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र है, सबसे अच्छा सोर्स है फास्फोरस का। तो इसीलिए मेरे पास DAP है तो मैं DAP दूंगी फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। अगर आपके पास कोई और खाद है जिसके अंदर अच्छी मात्रा फास्फोरस की है, जैसे कि आपके पास बोन मील फर्टिलाइज़र है, हॉर्न मील है, रॉक फॉस्फेट है, या फिर आपके पास सिंगल सुपर फॉस्फेट है, अगर आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है और आपके पास घर के अंदर NPK रखा हुआ है, आप NPK अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं, तो आप आधा चम्मच यहाँ पर NPK अपने पौधे को ज़रूर दे देना वर्मी कंपोस्ट के साथ। तो मैंने आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस बता दिए, अगर आपके पास जो भी है आप उसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ जो कि मैं अपने पौधों में ज़रूर देती हूँ ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। जैसे ही आपका पौधा नई ग्रोथ निकालना शुरू करता है तो पौधे के अंदर आयरन और मैग्नीशियम की कमी की वजह से जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही आप सीवीड फर्टिलाइज़र अपने पौधे को ज़रूर दे दो अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास ये फर्टिलाइज़र नहीं है तो आगे के
महीनों में आपको कौन सा खाद देना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मेरे पास सीवीड फर्टिलाइज़र है तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स डाल दिए हैं। अगर आपके पास सीवीड लिक्विड फॉर्म में है तो फिर आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके 15 दिन में एक बार दे दोगे। लेकिन ये जो खाद है मैं सिर्फ 1 महीने में एक बार ही अगर दे दूं तो काफ़ी है मेरे पौधे के लिए। जिस भी पौधे में मैं ये खाद डाल दूंगी उसको अगर मैं 20-25 दिन कुछ ना दूं तो चलेगा। एक साथ कभी भी बहुत ज़्यादा खाद आप ना दो, बस 1 2 3 कुछ एक आध आप केमिकल फर्टिलाइज़र मिला लो, कुछ कंपोस्ट मिला लो। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपने पौधे को दे दो। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से बहुत ज़्यादा महंगे महंगे खाद खरीदोगे तभी आपका गुलाब का पौधा फूल देगा। कुछ चीज़ों को आप इस तरीके से मिक्स करके कुछ होममेड फर्टिलाइज़र मिला करके अगर आप दे दोगे तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। बस कुछ बेसिक कमियां हैं जैसे कि फास्फोरस कब हमारे पौधे को देना है, ये सारी चीज़ें पौधे की पूरी होनी चाहिए। अब हम पौधे की कर देंगे अच्छे से वाटरिंग। इसके बाद आपको कुछ सावधानियां अपने इस पौधे के ऊपर जिसकी भी आपने हार्ड प्रूनिंग करी है बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप बहुत तेज़ धूप में इसको मत रखना, ऐसी जगह पे रखना जहाँ पर सुबह की 2-4 घंटे की धूप मिलती हो इसको, जब तक कि ये नई ग्रोथ ना निकाल ले, क्योंकि आपने इसकी बहुत ज़्यादा कटाई छटाई करी है। और अगर आपके एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर आप इसको सेमी शेड में रखना। सुबह की 3-4 घंटे वाली धूप में बस आप इसको रखो, पूरे दिन की धूप में यानी तेज़ धूप में आप इसको मत रखो। अब हमें इसको डाई बैग से बचाना है, इसको कीड़े और फंगस से बचाना है। तो इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम इस समय आपको करना है वो है, आपको अगर आपके पास नीम ऑयल का तेल है तो आपको इसके ऊपर स्प्रे ज़रूर करना है। क्योंकि ये जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आपको ये बाहर से हरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको पलट करके देखोगे तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कीड़े और फंगस अभी भी लगे हुए हैं। ये आने वाली ग्रोथ को ख़राब ना कर दें, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर अब करने वाली हूँ नीम तेल का स्प्रे। फ्रेंड्स, आप कोई भी नीम तेल का स्प्रे ले सकते हैं। ये जो नीम तेल आप देख रहे हैं मैंने स्पेशली गुलाब के पौधों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदा है, क्योंकि अभी सारे मेरे पास काफ़ी सारे गुलाब के पौधे हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है, मेरे पौधे ख़राब ना हो, तो इसीलिए ये नीम का तेल मैंने ख़रीदा है। और ये जो नीम का तेल है ये स्पेशली पौधों के लिए ही बनाया गया है, तो ये आसानी से घुल जाता है पानी के अंदर। आपको इसके अंदर कोई भी लिक्विड सोप मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तेल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा जो कि प्लांट के लिए स्पेशली बनाया जाता है, नीम का तेल, और आसानी से पानी में घुल जाता है। तो इसीलिए जब भी आप ऑनलाइन सर्च करोगे या परचेज करोगे तो आप नीम ऑयल फॉर प्लांट सर्च करोगे तो आपको इस तरीके का नीम ऑयल मिल जाएगा जो कोल्ड कंप्रेस होता है। और ये वाला जो नीम का तेल है आसानी से पानी में घुल जाता है। अब इसको जो है मैंने 1 चम्मच नीम का तेल लिया था 1 लीटर पानी में। अब अच्छे से आपको अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करना है, पूरे ही पौधे को अच्छे से आप नहला दो। इसके पत्तों को, इसकी टहनियों को, एक भी पत्ता और टहनी छूटनी नहीं चाहिए। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ, तो आप जब भी इसका स्प्रे करोगे तो पत्तों को पलट करके आप स्प्रे ज़रूर करना, क्योंकि जो ज़्यादातर कीड़े और फंगस होते हैं ना वो पत्तों के पीछे ही इकट्ठे रहते हैं। अगर पत्तों के पीछे कुछ पाउडर सा दिख रहा है तो इसका मतलब फंगस है, कीड़ा है। आप उसकी धुलाई इस नीम के पानी से ज़रूर कर देना, वरना ऊपर ऊपर से आप छिड़क दोगे तब पूरा असर आपके पौधे के ऊपर नहीं मिलेगा। अगर नीचे ये रह गए तो कुछ दिन बाद ये फिर से पनप जाएंगे। ये जो पानी का स्प्रे है यानी जो नीम के तेल का स्प्रे है, आपको हर 5 दिन बाद अपने पौधों के ऊपर रिपीट करना है। तेज़ धूप में आप ना करें, सुबह के टाइम ही करें। और 1 चम्मच जो नीम का तेल है वो 1 लीटर पानी में ही बस इतना ही घोलें, बहुत ज़्यादा आप स्टार्टिंग में ना लें। खासतौर पे अगर आप नए नए प्लांट लवर हैं, आपने नए नए पौधे के ऊपर पहली बार स्प्रे कर रहे हैं, तो मात्रा हमेशा आप कम से कम रखें। अब ये जो आप देख रहे हैं कट, हमने इतने मोटी मोटी टहनियों के ऊपर कट लगाया है। अगर हमने इसको सील नहीं किया तो जो पौधे के ऊपर पहले से कीड़े और फंगस लगे हुए हैं इसके ऊपर लग करके इसको डाई बैक यानी इसकी टहनियों को काला कर देंगे, सुखा देंगे। तो अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही बढ़िया आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है सरसों का तेल। मैंने सरसों के तेल के कुछ बूंदे इस कटोरी के अंदर डाल ली है। और ये जो पीली सी चीज़ आप देख रहे हैं ये आपके घर के किचन में ही है, हल्दी पाउडर। तो ये दोनों चीज़ें हैं, आप इनको मिक्स करके लगाओ। ये जो सरसों का तेल है और हल्दी पाउडर दोनों ही नेचुरल फंगीसाइड है, ये दोनों ही कीड़ों को पनपने नहीं देते। फ्रेंड्स, इंसेक्टिसाइड का यानी नीम तेल का स्प्रे करने के बाद ही आपको इसको लगाना है।
पहले नहीं लगाना है आपको। अगर आप इसको पहले लगा दोगे और बाद में नीम तेल का स्प्रे करोगे तो ये हट जाएगा। तो इसीलिए आप पहले नीम तेल का स्प्रे कर लो, यानी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लो, और इसके बाद ही आप ये जो घोल मैंने बनाया है हल्दी का और सरसों का, उसको आपको लगाना है। अगर ये हट जाए किसी वजह से तो आप फिर से इसको अपने पौधे की टिप पर यानी कट पर लगा दो। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सावधानियां जो आपको इस समय बरतनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप पौधे को सेमी शेड में रखोगे। दूसरा एक काम जो आपको हर रोज़ अपने पौधे के ऊपर करना है, सुबह रोज़ आपको इसके ऊपर, इसकी टहनियों के ऊपर पानी का स्प्रे करना है। जितनी ज़्यादा आप स्प्रे करोगे तभी ये तेज़ी से नई ग्रोथ निकालेगा, वरना बारिश बंद हो चुकी है। अगर टहनियाँ सूखी रहेंगी तो ग्रोथ आपके पौधे के ऊपर कम से कम निकल करके आएगी। इसके साथ ही मिट्टी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पौधे का ड्रेनेज ठीक होना चाहिए। मिट्टी को मॉइस्ट रखें और टहनियों को भी मॉइस्ट रखें। इसके लिए रोज़ पानी का स्प्रे करें ताकि तेज़ी से पौधा नई ग्रोथ को निकाले। अगर आप स्प्रे नहीं करोगे तो इसके ऊपर ग्रोथ कम से कम निकल करके आएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पौधे के ऊपर पूरा काम ख़त्म होता है, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि अगर मान लीजिए आपका पौधा छोटा है तो क्या उस पर हमको हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपका पौधा नया नया है, आपने छोटा पौधा खरीदा है, 1 साल का पुराना पौधा है और उसकी जो टहनियाँ हैं वो पतली पतली हैं, तो इसकी हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। पौधा छोटा है और पहले से ही उसमें टहनियाँ कम है, ब्रांचेस कम है और काट दोगे आप तो पौधा आपका ख़राब हो सकता है। ऐसे पौधे में आप ऊपर से 2-2, 3-3 इंच यानी टिप प्रूनिंग अपने पौधे की कर सकते हैं, या फिर कुछ ब्रांचेस बहुत लंबी लंबी हैं तो आप उनको काट करके हटा सकते हो। बाकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस है उस पर सिर्फ आपको टिप प्रूनिंग करनी है, 1-2 नोड छोड़ कर ही काटना है आपको। बहुत ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करनी है छोटे पौधे के ऊपर। कुछ लोग क्या करते हैं कि छोटे पौधे को ही पूरा का पूरा हार्ड प्रून कर देते हैं, काट देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो इसलिए आप बाकी सारा काम आपको इस पौधे के ऊपर करना है, जैसे कि आपको खाद देना है, इसकी गुड़ाई करनी है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, और अगर आप कट करते हो तो डाई बैग से बचाने के लिए इसको आपको सील भी करना पड़ेगा, इसके कट को, जैसे मैंने पहले हल्दी का सील करके आपको दिखाया। फीडिंग आपको कैसे देनी है, मान लीजिए कि आपके पास घर में डीएपी नहीं है, सीवीड फर्टिलाइज़र नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं सबसे बढ़िया सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको इस समय। टिप प्रूनिंग करने के बाद आपको क्या करना है? कंपोस्ट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंपोस्ट आपको ज़रूर डालना है। तो ये सबसे बढ़िया होममेड टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए जो सूखी चाय की पत्ती होती है ना, जो चाय की छन्नी में बच जाती है, उसको आप अच्छे से धो करके सुखा लो और 3 से 5-6 चम्मच तक आप इसको दे सकते हो। पौधा बड़ा है तो ज़्यादा दे दो, आप ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन कंपोस्ट आपको ज़रूर देना है, जैसे कि मैं मेरे इस पौधे के अंदर दे रही हूँ। मैंने इसके अंदर 3 चम्मच चाय की पत्ती डाली और ऊपर से मैं इसको कंपोस्ट भी अब दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एक आध कंपोस्ट, कुछ होममेड फर्टिलाइज़र मिलाकर आप अपने पौधे में खाद की कमी को पूरा कर सकते हैं, इसको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। बाकी सारा काम आपको वैसे ही करना है जो कि मैंने पहले पौधे में आपको करके बताया, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे और डाई बैग से बचाने के लिए जो टेक्निक मैंने बताई है उसको भी आप ज़रूर करें। अगर आपके पास छोटा पौधा है, आपने अभी तक इसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है, जैसे कि मैंने आपको सितंबर में कहा था कि अगर आपके पास छोटे पौधे हैं जिसकी आपको ना तो रूट प्रूनिंग करनी है, जिसके ऊपर ना तो बहुत ज़्यादा आपको स्टेम प्रूनिंग करनी है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग ज़रूर कर दो सितंबर में। लेकिन अगर आप में से कोई है जिन्होंने अभी तक उसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है तो अभी भी आप ये काम कर सकते हैं, जैसे कि इस पौधे की रिपोर्टिंग करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसको मैं बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो इसके लिए देखिए मैंने पहले से ही गमला तैयार कर लिया है, इसके नीचे एक बेस रख लिया है। सबसे पहले मैं इसमें जो चीज़ डालने वाली हूँ बेस में, ये है वर्मी कंपोस्ट। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट। नीचे अगर हम वर्मी कंपोस्ट रख दें या फिर थोड़ा सा कोकोपीट रख दें या फिर हम धान का छिलका रख दें तो छेद बंद नहीं होता। सीधे जब हम मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी छेद को बंद कर देती है आगे जा कर के, यानी आगे के महीनों में जब आप पानी डालोगे। तो ये मैंने कंपोस्ट डाल दिया। अब जो पॉटिंग मिक्स है वो मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों के कमेंट है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले तो किसी भी पौधे में स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को डालो मत। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम स्टार्टिंग में डाल देंगे तो पौधा हमारा बहुत ज़्यादा फूल देगा।
ऐसा नहीं है, कभी कभी हमारा पौधा खराब हो जाता है। सबसे आसान सॉल्यूशन है, आप आधी मिट्टी और आधा खाद ले लो। खाद यानी कि कंपोस्ट। कंपोस्ट आप कोई सी भी ले सकते हो, वर्मी कंपोस्ट ले लो या फिर गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद लेना है। जब भी आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो पुरानी गोबर की खाद लेनी है आपको, ना कि आपको नई गोबर की खाद लेनी है। इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए आप सबसे बढ़िया रहेगा कि आप कंपोस्ट ले लो। इसके साथ ही जो हमारा पॉटिंग मिक्स है उसके अंदर आप थोड़ा सा कोकोपीट और थोड़ा सा धान का छिलका मिला लो तो ड्रेनेज अच्छी रहती है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक गलती आपको नहीं करनी है, चाहे आप नया पौधा खरीद रहे हो या फिर आप पौधे को रिपोर्ट कर रहे हो, रूट बॉल हमारा टूटना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने देखा, मैंने पौधे को बाहर निकाला तो इसका जो रूट बॉल है यानी जो मिट्टी का बॉल है वो टूटा है। डैमेज नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। मैंने बहुत सावधानी करी निकालने में, पर फिर भी ये जो है थोड़ा सा डैमेज हो गया, लेकिन जड़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। बस आसपास की जो मिट्टी है वो हट गई है। ये जो मेरा पौधा है इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था पिछले साल। आबरा का डाबरा गुलाब की ये वैरायटी है और बिल्कुल कटिंग से आप हाइब्रिड गुलाब भी ग्रो कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने छोटा पौधा आपको दिखाया है जिसके अंदर मैंने चाय की पत्ती डाली, वो भी एक हाइब्रिड गुलाब का पौधा है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो इसीलिए इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई ग्राफ्टिंग नोड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं अपने इस पौधे की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आपके पास भी कोई ऐसा छोटा पौधा है, आप उसकी रिपोर्टिंग ज़रूर कर दो अगर आपने सितंबर में नहीं करा है। इस काम को अक्टूबर में आप जितनी जल्दी कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, वरना आगे जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो ना तो आपका पौधा ज़्यादा ग्रोथ निकालेगा और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो इसीलिए ये बहुत उचित समय है इन सारे कामों को करने का। बाकी इस पौधे के ऊपर जिसकी आप रिपोर्टिंग करोगे, अभी कोई भी कटाई छटाई ना करें, किसी भी तरीके का टिप प्रूनिंग आप ना करें जब तक पौधा नई ग्रोथ निकालने ना लग जाए, जब तक कि नए पॉट में वो सेट नहीं हो जाता है। पहली बार में आप अच्छे से वाटरिंग करोगे ताकि जो छेद है नीचे का वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाए। इन पौधों को, जो हमारा लास्ट पौधा जिसको मैंने रिपोर्ट करा है, इसको आपको अभी बिल्कुल भी तेज़ धूप में नहीं रखना है कुछ दिन तक, जब तक कि आपको इसके अंदर कुछ नए पत्ते आते हुए दिखाई ना दें। इसको आप सेमी शेड में रखना, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। इसीलिए आप पहले इसको शेड में रखो। जब आपको लगे कि मेरा पौधा भी ठीक है, नए पत्ते आने शुरू हो जाए 10-12 दिन बाद, तो फिर आप इसको तेज़ धूप में रखो, क्योंकि आगे टेम्परेचर जैसे ही कम होगा, गुलाब को बहुत अच्छी धूप चाहिए। तो ये सारी सावधानियां आपको अपने पौधे के अंदर रखना है। और जो बेसिक वर्क मैंने आपको बताया, नीम के तेल का स्प्रे या फिर किसी भी तरीके का कोई कटाई छटाई, तो आप इसको सील ज़रूर कर देना इसके कट को। और हर पौधे की कंडीशन के हिसाब से ही उसके ऊपर काम करना है, यानी किस पौधे की आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है, किसकी सिर्फ टिप प्रूनिंग करनी है, किसकी रिपोर्टिंग करनी है, ये सारी मैंने जानकारी आपको डिटेल में दिया है। तो इसीलिए लोगों को इससे संबंधित बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर ही आप गुलाब के पौधे के ऊपर काम करें। आने वाली पूरी सर्दियां आपका गुलाब फूलों से भरा रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।